देश में दिवाली के खरीदारों की भीड़ है। दुकानों में, बाजारों में, सड़कों पर रौनक है। सोने, चांदी, गहने, जेवर से लेकर बर्तन, गैजेट, कपड़े तक और दिए, लाइट्स, मोमबत्तियों से लेकर सजावट के सामान तक की जमकर खरीदारी हो रही है। लेकिन ऐसे उत्सव के मौके पर दिवाली की खरीदारी को लेकर सियासत का जो खेल शुरू हुआ है वो अब सरेराह चौक चौराहों पर होर्डिंग पोस्टर की शक्ल में दिखने लगा है। मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर देवास तक सड़कों के किनारे ऐसी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जिसमें दिवाली की खरीदारी को लेकर लोगों को एक विशेष संदेश देने की कोशिश की गई है। हम इस वक्त भोपाल के उसी जेल रोड पर मौजूद है जहां पे ये पोस्टर पिछले 24 घंटों से सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। जो यहां से गुजर रहा है वो इस पोस्टर को एक बार जरूर देख रहा है। आप देखें उस पर क्या लिखा है, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें। ये लाइनें लिखी हैं और इसके नीचे बजरंग दल भोपाल का नाम लिखा हुआ है। भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी बजरंग दल ने इसी तरीके के पोस्टर लगाए हैं और लोगों से हिंदू समाज से ही खरीदी करने की अपील भी की है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव रेहड़ी पटरी पर दिवाली का बाजार लगाने वालों के लिए तहबाजारी टैक्स फ्री करने का ऐलान करते हैं, स्वदेशी और छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के सूबे में बजरंग दल ऐसे पोस्टर लगाता है जिसकी तासीर सांप्रदायिक नजर आती है, तो सियासी सवाल उठते हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, आगरा के पागल खाने में इनकी जगह है, और या फिर ये ऐसे राष्ट्रद्रोही हैं जो मोदी के ही नारे को गड़बड़ कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका। कहाँ चला गया ये सब? एक्चुअली सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कभी भी न सनातन से मतलब रहा है, न हिंदू धर्म से मतलब रहा है, हिंदू देवी देवताओं से ही कोई मतलब नहीं रहा। अब उन्होंने क्या संदर्भ दिया है वो जाने, लेकिन स्वदेशी होना आवश्यक है, ये आम लोगों की जन भावना है। हालांकि बजरंग दल की होर्डिंग में किसी मत, मजहब, संप्रदाय का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये संदेश किसके लिए है उसका एक और नमूना यूपी के पूर्व बीजेपी सांसद और मौजूदा नेता हरीश द्विवेदी के इस पोस्ट में दिखता है, जिसमें उन्होंने दीपावली के पर्व से ठीक पहले की खरीदारी को लेकर अपने फॉलोअर्स को कहा है कि आप सभी सनातनी भाइयों की दुकान से ही खरीदारी करें। नहीं, बात मुस्लिम के बाइकाट की नहीं है, बात कट्टरपंथियों को जवाब देने की है। मैंने केवल ये निवेदन किया कि ऐसे कट्टरपंथी जो लगातार बरसों से इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं कि एक विशेष समुदाय की दुकानों से ही उनके समाज के लोग खरीदें, तो मैंने निवेदन किया कि ऐसे कट्टरपंथियों को जवाब देने का उचित अवसर यही है कि दीपावली के शुभ अवसर पर, धनतेरस के शुभ अवसर पर, धनतेरस और दीपावली मनाने वाले जो लोग हैं उनकी दुकानों से सामान खरीदा जाए। कि उनके एजेंडे में है क्या हिंदू मुसलमान नफरत का एजेंडा, मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोटेक्ट, थूक फूक, यही उनके हथियार हैं। हालांकि बतौर पार्टी बीजेपी अपने इन नेताओं के बयानों का कभी खुलकर समर्थन नहीं करती। हरीश द्विवेदी के बयान पर भी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कुछ ऐसा ही रुख था। दिवाली का पर्व है, एक बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि भाई एक ही समुदाय के लोगों से लेना चाहिए जो नहीं मनाते हैं। बीजेपी के एक नेता ने, बीजेपी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, अब कोई नेता कहीं स्टेटमेंट दे दे, व्हाई यू टेकिंग इट सो सीरियसली? दरअसल मामला सिर्फ भोपाल की होर्डिंग और दिवाली की खरीदारी में संदेश विशेष का नहीं है। बीजेपी सरकार पर मजहबी भेदभाव वाले फैसलों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि कभी दिवाली से ठीक पहले सूरत में हिंदू समुदाय के लोग आर्थिक बहिष्कार का पोस्टर लहराते हुए मार्च निकालते हैं, कभी यूपी से लेकर उत्तराखंड तक रेहड़ी पटरी वालों को नाम लिखने को कहा जाता है, तो कभी रजिस्ट्रेशन करने को कहा जाता है, और सियासी बयानों से लेकर सरकारी फैसलों तक हर बार विरोधी दलों ने बीजेपी के ऊपर सांप्रदायिकता बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। हालांकि सरकारी फैसलों के पीछे कानून व्यवस्था की दलील दी जाती रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।